जगदीश जी प्रॉब्लम क्या है, ये क्या सोच है, मैं समझना चाह रहा हूं, सिर्फ आपके नहीं पूरे समूचे विपक्ष की। इस समय टाइम है सबको एक साथ रहना चाहिए। इस समय आप हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, सबको साथ रहना चाहिए, सबको साथ। ये जो अभी डेलीगेशन जा रहा है विदेश के हर एक ग्रुप के नेशंस में, 7-7, 8-8 सांसद जा रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के। इसमें हमारा देश एक क्यों नहीं रह सकता? देश के दुश्मन के खिलाफ तो एक रहना चाहिए। आपको सरहद पार पॉपुलर होने की आपके नेता को शौक है, ठीक है, आप अपना शौक पूरा करते रहिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो एक साथ रहिए। जगदीश जी। ऐश्वर्या भाई बोलो। भारत ने 10 बार मौका है कि हम एक हुए, हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, सभी दल खड़े हुए। मेरा नेता राहुल गांधी बोला करिए हम आपके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाती है। 1947 में भी एक इतिहास बनाया था, जो उनके पूर्वज सावरकर थे, जब हमारे क्रांति वीरों को मरवा रहे थे। एक इतिहास अब भी बना है जो 100 साल तक चर्चा होगी कि एक प्रधानमंत्री आया था, बाहुबली, विश्व गुरु, विश्व योद्धा, युद्ध के टाइम में एक देश उसके साथ नहीं था, 200 देश का भ्रमण कर चुका है, 200 देशों में विश्व गुरु बन के जा चुका। जब युद्ध हुआ तो एक देश साथ नहीं खड़ा था, और रातों रात अच्छा हमारी फौज तो अच्छा जब बांग्लादेश तोड़ा था तो कौन साथ खड़ा था? ऐश्वर्या भाई आप लोग, जगदीश जी, आप लोग 3 बजे तक क्या रहते जब आर पार की बात होती है ना, जगदीश भाई, हम बड़े खुश हो रहे थे। पता नहीं आप कौन सा चैनल देख रहे थे 3 बजे, बधाई हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप 3 बजे तक जगह भी रहते हैं। सुबह हुआ मेरे को नहीं पता था, मुझे तो लगा 12 बजे के बाद सो जाते तक लकीर पीट रहे हैं। नहीं जगदीश जी, तक लकीर पीट रहे हैं। जगदीश जी, लोगों ने देश के साथ धोखा करा, झूठ बोला। अच्छा, झूठ बोलते हैं देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री, कहां बिल में छुपे थे। देखिए कौन कितना अच्छा, ठीक है, ये छुटपुट घटना बोलना सच बोलना है। 100 साल तक 15,000 की पाकिस्तानी मिसाइल को 15 लाख की देश की हमने मिसाइल से मारा, कितना गलत डील किया, कितना नुकसान कर लिया। ये जगदीश जी आराम से, जगदीश जी आराम से, क्यों आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं? मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा बीच में। चाइना की एक सेकंड जगदीश जी, देखिए एमओयू किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी का कहां दफ्तर है, अच्छी बात है। आपकी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। टर्की में ऑफिस है, नहीं बहुत अच्छी बात है। कौन और भी 10 और से देश है। अंकल सैम कर क्या रहे हैं? अंकल सैम यही कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए, जो जो कर रहा है करने दीजिए। लेकिन आखिरकार देखिए जियो पॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी, नहीं सुनिए जगदीश जी बात सुनिए, जियो पॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी जब अपने देश में जहां राजनीति करनी है वहां की जनता का समर्थन हो। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बनने निकले थे, ये दिल्ली से ही उखड़ गए, तो राष्ट्रीय पार्टी कहां की रही? न 3 में न 13 में। वैसे ही आप थे। सुनो जगदीश, ज्यादा सुनना सीखो, ना आपके नेता सुनते हैं, ना आपके जीजा जी सुनते हैं, ना आप। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता को समझाइए, शर्मा जी, ये बॉर्डर पार पाकिस्तान में बुलेटिन, हर बुलेटिन में, हर चैनल के हेडलाइंस में आने से कि देखो भारत के नेता ने ये कह दिया, इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इलेक्शन भारत में लड़ना है, इलेक्शन भारत में जीतना है। अभी थैंक यू, आप भूल जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी को क्या हो गया? आम आदमी पार्टी दिल्ली की हार के बाद सीखी नहीं? झा जी, दिल्ली में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सब जनता ने बता दिया, अभी भी आप समझ नहीं रहे कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें तो समूचे विपक्ष नहीं, द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास शुड स्टैंड टुगेदर। पूरा सारे राजनेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसमें भी बटे हुए हैं कि हम देश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जी दादा, कहां एक बात बताइए ईश्वर, कहां आपको नहीं दिखा कि देश साथ नहीं खड़ा था? देश बिल्कुल साथ खड़ा है। और ये हम क्या, प्रधानमंत्री देश के संबोधन में कहे कि सभी अपोजिशन पार्टियां मेरे साथ थी, पूरे देश हमारे साथ था, तो फिर आप कहां से ये निकाल लेते हैं कि देश और अपोजिशन साथ नहीं खड़ा था? सब साथ खड़े थे। लेकिन सवाल तो बनता है ना, एक बात बताइए, हमारे सेना ने वीरता से काम किया, ये पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा, पर मुझे लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री जी जो सूट पहन के तैयार होकर फोटो लग रहा है, तो राजनीति कौन कर रहा है? दूसरी बात, मैं तो नहीं कह रहा था ना, देश के गृह मंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री कई मंच पर कह चुके थे कि पीओके हमारा है, पीओ पे कब्जा होगा। मौका तक क्यों नहीं किया आपने? हमारी सेना तो वीरता का परिचय दे रही थी, घुस के मार रही थी, लाहौर तक पहुंचने के लिए तैयार थी, आखिर सीजेपीआर क्यों हुआ? और अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला?
कैसे अपने अमेरिका का मालिक बना दिया आपने? तो देश तो गुस्से में है ना, सवाल तो बनता है ना, सवाल आपको ही पूछना चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। देखिए एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, कि विपक्ष के लोगों को डेलीगेशन में शामिल किया है। इसका मतलब है कि लगभग 150 कंट्री घूमने के बाद अपने आप को विश्व गुरु कहने के बावजूद देश विश्व को नहीं समझा पाए, अपोजिशन का समर्थन लेना पड़ा, और लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री 2014 में कहे थे टीम इंडिया, लेकिन 10 साल को टीम इंडिया नहीं दिखे, इसलिए अपोजिशन को जेल में बंद कर रहे थे। अब जरूरत पड़ी तो इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री विश्व को नहीं समझा पाए, विश्व के अलग अलग देशों को नहीं समझा पाए। अब यह डेलीगेशन जाएगा और समझाएगा, स्वागत योग्य कदम है, मैं स्वागत करता हूं, कोई विरोध की बात नहीं है। नहीं, आप समझाना मुझे नहीं, आप मुझे लगता है कि विश्व गुरु हम सुनो ना संजीव झा जी, ब्रास टैक्स की बात करते हैं, ये आप भी बड़ी बातें करने लगते हो। आप मेरे को ये बताओ, ये 15,000 की पाकिस्तानी ड्रोन को 15 लाख से मारा, क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, सही है या गलत है इस तरह की टिप्पणी? आम आदमी पार्टी क्या बोलती है? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं छुटपुट घटना है, सही है या गलत है? क्लैरिटी से बात कीजिए। मैंने आपको 1.5 मिनट इसलिए बोलने दिया क्योंकि 30 सेकंड में बोलता तो बोलते बोलने नहीं देता ऐश्वर्य। नहीं, आप मेरे को बताइए भाई, आपने खड़गे साहब को आप जानते नहीं है, मुझे पता है। कांग्रेस में आप सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और टेक्निकली वो ही हैं सब कुछ कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो एक दूर से दूर जिले से ज्यादा किसी में कोई ट्रांसफर ना कर सकते हो। और उन्होंने कल कहा है छुटपुट घटना। नहीं, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? छुटपुट घटना थी? नहीं, छुटपुट घटना थी। नहीं, आप मेरे को बताइए ना, आपने पूरी जियोपॉलिटिक्स नाप दी, आप चीन से लेकर ट्रंप पहुंच गए, मोहम्मद बिन सलमान से लेके आप शहबाज शरीफ तक पहुंच गए। आप मेरे को बताओ इस पे क्या स्टैंड है आपका? नहीं, आप मेरे को बताओ, क्लियरली बताओ। अब मैं बोल लूं? प्लीज बोलिए। हमारा क्लियर स्टैंड है। क्या स्टैंड है? कि हमारे सेना ने वीरता का काम किया, और हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा, और हमारी सेना का वीरता पूरे विश्व ने देखा। अब देखिए, कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती है। ये कांग्रेस बीजेपी नूरा कुश्ती करके पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताइए, आप पोस्टर बॉय की बात कर रहे थे ना, ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने बैठे हैं। पाकिस्तान ने मजाक बनाया है देश का। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं आज। लेकिन एक बात समझिए आप कि कांग्रेस एक इजी फुल टॉस देती है और फिर उस पे बीजेपी खेलती है। ये दोनों की नुरा कुश्ती है, और दोनों एक तरफ धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो आतंकवादी भी चाहते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज जो हमारी सेना ने वीरता का काम किया है, उसको पूरे विश्व ने देखा है। हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, लेकिन बार बार सवाल बनता है कि जब हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे पास लेने का मौका था, तो आखिर ये समझौता कैसे हुआ? और अमेरिका ने समझौता क्या? कहते हैं कि बात व्यापार की, तो कहते बात व्यापार की थी। प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूं, नेशन कोई बात नहीं, आप भी बोले सब बराबर। हाँ ठीक है, मैं वन वर्सेस, अरे आई विल गिव यू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या जगदीश जी आपकी और बीजेपी की नूरा कुश्ती आम आदमी पार्टी कह रही है? बताइए जल्दी 30 सेकंड भाई। ऐश्वर्या भाई, अभी पुणे वाला जी और आप क्या आप पूछ रहे थे? अरे मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है छुटमुल घटना है भाई। खड़गे, अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है, मुझे पता है आपके लिए जीजा जी के आगे कुछ नहीं है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कह रहा हूं मेरे नेता ने कही है, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। हाँ, मेरे नेता ने कही है कि वो छुटमुट घटना थी। वो क्यों कही है ये तो पता करो। अच्छा। वो इंदिरा गांधी की पार्टी से आते हैं, उन्होंने युद्ध देखे हैं, युद्ध करे हैं। अच्छा, जो 93,000 सैनिक पैरों में गिरा दिए थे, वो थी युद्ध। ये तो छोटी छोटी घटनाएं थी। पाकिस्तान हमारे पर गोले फेंक रहा था, हम बचाव कर रहे थे। एक मिनट, कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी का। एक मिनट, कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया ना, अभी तो लाइव हो गया। ठीक है जगदीश जी, एक मिनट, अभी जैसे नहीं आपको भी फील्ड मार्शल की पोजीशन होती है क्या? हमारी फौज जैसे वहां पे पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बनाया है, आपको भी कुछ बना देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो भी आपने काम किया अभी 10 सेकंड पहले। शहजाद काउंटर, पंकज जी को लाइएगा उस तरफ। हाँ शहजाद।